आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ देगी केंद्र सरकार। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुए 54 प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को प्रदान किया गया अनुमोदन। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में दी दस्तक, मौसम विभाग ने लगातार वर्षा का जताया पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जोर देकर कहा है कि पाकिस्तान के साथ मामले सुलझाने में भारत ने कभी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया और आगे भी नहीं करेगा। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कल इस संबंध में जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा, कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। राज्यसभा सदस्य और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने विदेश सचिव विक्रम मिस्री के बयान पर लखनऊ में प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व पटल पर स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ कोई समझौता नहीं करेगा। एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को अब सेवानिवृत्ति और मृत्यु की स्थिति में ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा। यह जानकारी कल कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि यह नई व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत सभी श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कल गौतम बुद्ध नगर में विकसित भारत संकल्प सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की अर्थव्यवस्था 11वें से चौथे पायदान पर पहुंच गई है। 2014 में जब मोदी जी सरकार में आए थे तो दुनिया के अंदर 11 नंबर पर हमारी अर्थव्यवस्था थी और आज हमारी अर्थव्यवस्था चौथे नंबर के दुनिया में ऐसे देश है जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा। और मोदी जी ने कहा है कि 2027 तक जब 13 वर्ष पूरे होंगे तब हम तीसरी अर्थव्यवस्था दुनिया की बन जाएंगे और वह भी दिन दूर नहीं होगा जब दुनिया में हम सबसे आगे होंगे। सरकार इस वर्ष 15 अगस्त को 3,000 रुपये की कीमत वाले फास्ट टैग आधारित वार्षिक पास की शुरुआत करेगी। इससे देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध और किफायती यात्रा संभव होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी दी। 3,000 रुपये में जो पास है साल भर का, उसकी अगर टोल पे किया जाएगा तो उसकी कीमत कम से कम 10,000 से ज्यादा रुपए का टोल देना पड़ता था, वो केवल 3,000 रुपये में होगा। और ये जो वैलिडिटी है, एक साल में 200 ट्रिप वो क्रॉस कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक ट्रिप मीन्स एक टोल को क्रॉस करना। इसका फायदा ये होगा कि 200 ट्रिप्स यानी 200 टोल क्रॉस करना होगा और एक टोल क्रॉसिंग की एवरेज कॉस्ट केवल 15 रुपये पड़ेगी। केंद्र सरकार में कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कल बागपत के गांधी विद्यालय इंटर कॉलेज में 53 लाख रुपए लागत से खेलों के लिए निर्मित बहुउद्देशीय हॉल और स्विमिंग पूल सहित कई खेल सुविधाओं का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए सार्थक प्रयास कर रही है। पश्चिमी यूपी में जो स्पोर्ट्स का टैलेंट है, जो मजबूर होकर हरियाणा में या दूसरे राज्यों में खेलता है, आज उनको मालूम है कि राज्य सरकार उनके लिए बहुत अथक प्रयास कर रही है
स्पोर्ट्स का विश्वविद्यालय यहाँ सरधना में तैयार किया गया है। कई स्पोर्ट को ओलंपिक जो स्पोर्ट्स हैं, डिसिप्लिन है, उनको टारगेट किया जाएगा ताकि आने वाली प्रतियोगिताओं में, खास तौर से ओलंपिक्स में, वहाँ भारत के खिलाड़ी खूब जो है अव्वल दर्जे की जो स्थान पाएंगे, पदक जीतेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की एक बैठक कल नोएडा स्थित प्राधिकरण के बोर्ड रूम में आयोजित हुई। बैठक में प्राधिकरण के CEO डॉक्टर अरुण वीर सिंह ने 54 प्रस्तावों की प्रस्तुति दी। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण क्षेत्र में 1000 वर्ग मीटर में एक पुलिस थाने की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा महायोजना 2041 के रिक्रिएशन सेक्टर में किंगडम ऑफ ड्रीम्स, ओलंपिक विलेज, मेदिका थीम पार्क, एविएशन म्यूजियम, ऑक्सफोर्ड गोल्फ कोर्स, दिल्ली जिमखाना क्लब और दिल्ली हाट जैसी योजनाएं प्रस्तावित हैं। बैठक में सेक्टर 10 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर का अनुमोदन भी प्रदान किया गया। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में तेजी लाने का फैसला किया है। इसके लिए एक नई मानक संचालन प्रक्रिया शुरू की गई है। इसके तहत मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने या मौजूदा मतदाताओं के किसी भी विवरण में बदलाव के साथ ही नया पहचान पत्र 15 दिनों के भीतर उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रदेश के आयुष राज्य मंत्री दयाशंकर मिश्र ने कल वाराणसी में 21 जून को प्रदेश भर में होने वाले योग दिवस के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि योग सप्ताह के तहत पूरे प्रदेश में 4000 विशेष ट्रेनर्स के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरित योग की संकल्पना को साकार करते हुए योग दिवस के दिन पौधारोपण अभियान भी चलाया जाएगा। हरित योग की संज्ञा भी दी गई है, तो जितने भी हरित पार्क हैं, सरोवर हैं, उनके किनारे गांव में अमृत सरोवरों का चयन किया गया है। उन अमृत सरोवरों पर भी वृक्ष लगाए जाएंगे। तो गांव-गांव शहर के पार्कों में, शहर के उन स्थानों पर तो हर व्यक्ति जहां-जहां योग होगा वहां वृक्ष लगाए जाएंगे। इसलिए हरित योग की भी कल्पना की गई है। प्रदेश के सभी जिलों में 16 जून से शुरू हुए डायरिया रोको अभियान का दूसरा चरण 31 जुलाई तक चलेगा। बदायूं जिले में सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता और CMO डॉक्टर रामेश्वर मिश्रा ने कल इस अभियान का उद्घाटन किया। इस अवसर पर CMO डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को डायरिया से बचाने और बीमारी होने पर प्रभावी कदम उठाने के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही डायरिया ग्रसित बच्चों के परिवार में ORS के पैकेट और जिंक की गोलियां भी दी जाएंगी। प्रदेश के पूर्वी जिलों में दक्षिण पश्चिम मानसून की दस्तक हो गई है। इसके चलते पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में अगले 3-4 दिनों तक गरज चमक के साथ वर्षा होने का पूर्वानुमान है। वहीं मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कल से 3 दिनों तक लगभग सभी स्थानों पर वर्षा की संभावना जताई है। उधर बीते 3 दिनों से सभी पूर्वी जिलों में बादल छाए हुए हैं और अलग अलग स्थानों पर गरज चमक के साथ रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्षा के कारण तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। UP T20 के तीसरे संस्करण की शुरुआत इस वर्ष 20 से 22 अगस्त के बीच होगी। इसकी जानकारी देते हुए कल UP T20 गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन देवेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि भारतीय रेल की तरफ से रणजी क्रिकेट खेलने वाले ऐसे खिलाड़ी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, उन्हें भी इस लीग में खेलने का मौका मिलेगा। श्री चौहान ने बताया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने भी लीग के आयोजन को मंजूरी दे दी है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से कहा, पाकिस्तान के मुद्दे पर भारत को तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं। एकीकृत पेंशन योजना के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति और मृत्यु पर ग्रेच्युटी का लाभ देगी केंद्र सरकार। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की बैठक में प्रस्तुत हुए 54 प्रस्ताव, इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को प्रदान किया गया अनुमोदन। और दक्षिण पश्चिम मानसून ने प्रदेश के पूर्वी जिलों में दी दस्तक, मौसम विभाग ने लगातार वर्षा का जताया पूर्वानुमान।
समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।